जी बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, आज पेपर था आपका? ये अकील का पेपर था, कितनवा पेपर है जरा गिन कर बताओ मुझे बेटा। सर 1 मिनट। सर आज टेस्ट नंबर 6 था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। टेस्ट बेटा, द टेस्ट विल डेल्टा आंसर बनेगा कमेंस शुरू होना एट 8 AM शॉप, पूरे 8 बजे शुरू हो जाएगा। सो द कैंडिडेट शुड रीच वेल इन टाइम, लिहाजा उम्मीदवारों को बर वक्त पहुंचना चाहिए। ये लिंगर का मतलब है ठहरे रहना, ठहरे रहना। ट्रैवर्स का मतलब है तय करना, या 15वें चैप्टर मिसबा कमाल में आखिर में पढ़ा था। कमेंड जिम्मेदारी लगाना, इंटरेस्ट। तो डेल्टा आंसर था, नेक्स्ट देखें, सिंसियरली आर पार्डनेबल, अनजाने में हो जाने वाले गुनाह काबिल माफी होते हैं। However, ताहम डिलिबरेट दानिस्ता तौर पर अल्फा आंसर बनेगा। ट्रांसग्रेशन कानून शिकनी इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ताहम दानिस्ता तौर पर की गई कानून शिकनी काबिल माफी नहीं है। ऑब्लिवियस बीटा में भूल चूक। ट्रिवियल चार्ली में दिया ट्रिवियल, इसका मतलब है मामूली सा। डेल्टा में हमें दे रहा है कर्सरी, इसका मतलब है हेस्टली, जल्दी से। हमारे यहाँ इसको बोला जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो लगता है कि ग्लिटर्स के साथ आर आएगा। फिक्रे में कोई गलती नहीं है, पहले ये समझ, बिल्कुल दुरुस्त है। सबका दुरुस्त कर लीजिएगा, सब बच्चों का दुरुस्त माना जाए। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सब जो चमकता है। यहाँ ग्लिटर बतौर वर्ब, बतौर नाउन नहीं है, बतौर नाउन समझ के इसे फ्लो में बोला जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स, पॉज आएगा, इट्स नॉट गोल्ड। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आए, और हमें पॉजेस का नहीं पता कि हमें पॉज देने से कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। सिर्फ कौमे का पॉज चक्कर नहीं होता, आपके बोलने में भी पॉज की बड़ी अहमियत है। द रोड्स, बिना आंसर आएगा, will have been cleaned
बिफोर द इंचार्ज विजिट्स, आपने किया था टेंसेस में। एक क्लॉज को आप फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और दूसरी को प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट में किया, लेकिन उसने उसका पैसिव दिया हुआ था, द रोड्स हैव बीन क्लीन्ड। इंचार्ज के दौरा करने से पहले सड़कें साफ कर दी जाएंगी। बच्चों आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वो ना मैं बोलता जाऊं, पता लगे आप हैं ही नहीं साथ। जी बेटा क्लियर है सर, आ रही हाँ है। हाँ, मैं जरा ना चेक करता रहता हूँ। अभी पसियल में भी प्रॉब्लम आया था, वो एकदम इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है और वो कितनी देर तक मिल रहा है। चलें बहरहाल आगे, सिर्फ हम सीखने के अमल से गुजर रहे हैं अगले 4 फिक्रों में, वरना अगले 4 फिक्रों के पेपर में कमी रही है। कैसे कमी रही है? ये जो सबसे ऊपर वाला दिया है, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, ये उसको बेस सेंटेंस अलहदा देना चाहिए था। पेपर मैंने बनाया, मेरे बनाने में ही कमी रही है, ये हमें अलहदा देना चाहिए था। तो आप इस वक्त फिलहाल सीखने के अमल से जरूर गुजरे, मार्क्स के पीछे भागें, लेकिन जो यूएचएस में पेपर आपका होना है, फिलहाल यहाँ पर आज सीखने के अमल को तरजीह दें। ये मैस का मतलब खाना नहीं है, यहाँ पर परेशानी है, ट्रबलसम, एम्बैरेसमेंट। ये परेशानी कौन पैदा कर रहा है, इसकी पैसिव बनाना थी। तो बाय होम इज दिस मैस बी, सवाल निशान आना था, ये कमी है, डेल्टा आंसर है। यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपर्ली। अगर आप बीटा करना चाहते हैं, योर शूज आर नीडेड, तो टू क्लीन नहीं आना था, टू बी क्लीन्ड आना था। तो बीटा तो नहीं हो सकता, डेल्टा आएगा। योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपर्ली। अगर आर के साथ करना चाहते हैं तो वो फिर बीटा का मैंने आपको बताया टू बी क्लीन्ड होगा। एक बारीक सी बात आ रही है, एक बारीक सी बात आ रही है कि आप नीड के बाद इन फॉर्म का वर्ब भी ला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, ये तो पैसे वाइस है, रूटीन में बता रहा हूँ। He needs cleaning his house, आप सीधा इन फॉर्म लगा गए, he needs cleaning his house, इसकी एग्जांपल मैंने दे दिया। आगे डू नॉट बीट द डॉग का हमें करना था, लेट द डॉग नॉट बी बीटन, डेल्टा आंसर बनेगा। सबसे ज्यादा कमी 45th में थी, जो आंसर था अभी तो उसके आखिर में सवाल निशान नहीं था। 48 देखें, you should open the wine about 3 hours before you use it. Wine should be open about 3 hours before use. Wine should be open about 3 hours before you use it. सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए था। Wine should be opened about 3 hours before it is used. डेल्टा आंसर बनेगा। दोनों क्लॉजेस को पैसिव में दिया है उसने, दोनों क्लॉजेस को पैसिव में दिया है। मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी प्रेजेंट परफेक्ट में कि जस्ट नाउ आए, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जो पाकिस्तान में इंटर लेवल चल रहा है, एफएससी लेवल, वहां तक वही ठीक है। अब आपने एंडेड जो देना है उसमें दोनों बातें याद रखें कि जस्ट नाउ आए तो फिक्रा दो टेंसेस में ले जा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट सिंपल में, दोनों में। फर्स्ट प्ले में रॉबर्ट एफ कैरोल का हिट लाइटनिंग, वो लड़की को जब बड़ा मोटिवेट कर रहा है कि जाओ जाओ पुलिस के पास जाओ, उन्हें बताओ जाकर, वो कहती है कि मैं उन्हें बताऊंगी ही क्या। सुने उसका जवाब, आपका आंसर इसमें पड़ा है उसके जवाब में। वो बंदा क्या कहता है, टेल देम व्हाट यू टोल्ड मी, व्हाट यू हैव नहीं कहा उसने, टेल देम व्हाट यू टोल्ड मी जस्ट नाउ। आप व्हाट यू हैव से भी कर सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूं उसने पास्ट सिंपल में किया हुआ।
तो यहाँ पर जाहिर है आंसर तो एक ही होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट से देगा या प्रेजेंट सिंपल से देगा। ये बात क्लास में डिस्कस नहीं हुई थी, इसीलिए पेपर में फिक्रा डाला गया है कि आपके डिस्कशन में आए। नेक्स्ट देखें, अल्फा और डेल्टा करीब है, तो दोनों में तो पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता जो डेल्टा में दे रहा है। हमें अल्फा आंसर करना होगा आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उससे जाने के बाद इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। एक लॉस पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट सिंपल में आपने की है। नेक्स्ट चार्ली बनेगा आई हैव ग्लैंस्ड, हैव डाउन था वहां पर, प्रेपोजिशन मिस्टेक थी, प्रेपोजिशनल मिस्टेक थी, चार्ली आंसर बनेगा। वहां टेक अप था, वैसे टेक अप क्या होता है, इख्तियार करना होता है। आई विल नॉट टेक अप योर टाइम, मैं पिछले दिनों में भी कर रहा हूँ, आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में आपसे बातें कर रहा था कि छोटे बहन भाइयों को, जूनियर्स को बताएं कि अपनी 4 किताबों की वोकैबुलरी भी बड़ी अच्छी रखना, आपको एहसास हो भी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक चीज होती है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। वो क्या होती है, एग्री टू, एग्री विद, एंग्री एट, एंग्री विद। ये तकरीबन 85 से 90 तक आपको, जो मैंने इंटर में बुक लगवाई थी ना, एक मैन पब्लिशर्स, उसके ही प्रेपोजिशन में मिल जाएंगे आप। मुझे याद कुछ पड़ता है 84 मिल रहे थे शायद उसमें, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। आपने प्रेपोजिशंस भी याद करनी है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी याद करने हैं। जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक अवे, ब्रेक इनटू, ब्रेक ओवर, ब्रेक थ्रू, ये थे ना सेकंड ईयर में आपने इडियम्स के साथ, पूरे पूरे सेट जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपने वो भी याद करने हैं। वोकैबुलरी के हवाले से बातें हो रही हैं, जो इंटर लेवल पर जहां से भी आप पढ़े हैं, जितनी भी आपने प्रेपोजिशंस याद की थी वो लाजमी करनी है, वो तो बेसिक है बिल्कुल। तो बेसिक प्रेपोजिशंस भी याद करनी है जो एफएससी में की। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ढूंढ के याद करेंगे, वर्किंग करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स के सेट जो आपने तैयार किए थे वो लाजमी करेंगे, ज्यादा भी करें बेहतर है। जिसके पास जो भी बुक है, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े थे, जरा बड़े कान खोल के सुने, एक मैन पब्लिशर्स की वो बुक थी जो मैंने सेकंड ईयर में लगवाई थी। उसमें ना उसने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दी हुई हैं, तो मैं फॉर्म्स को फोकस नहीं कर रहा इधर, बल्कि वहां पर जो उन्होंने तर्जमा दिया हुआ है लफ्जों का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, कि वो वर्ड्स मीनिंग आपको आते हो, आपके सोर्स ऑफ कभी वो 410 या 12 हैं, वो बड़ी कीमती हैं वो। और एहसास होगा आपको मेरी बात का जब आप सिर्फ इंग्लिश इंटू उर्दू याद करेंगे, और आपसे मैं उर्दू पूछूं और आपको इंग्लिश ना आए, आपको याद आएगा हाँ मुझे इस तरह भी अलग से मेहनत करने की जरूरत है, वो भी अलग से मेहनत भी करनी है कि इंग्लिश इंटू उर्दू याद नहीं करना, फिर इसका रिवर्स भी याद करना है। सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई है।
हाँ भाई अकील, अस्सलाम वालेकुम। बोलो यार, ऊंचा बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। आवाज क्लियर नहीं है, अब आइए क्लियर। हाँ जी बोलें। जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, ठीक है। अभी अतिया रहमान आप कुछ रिस्पॉन्स करते रहते हैं, अच्छी बात है। इधर से कील शाह करता रहता है, उधर से वो नैयर सवाल पूछते रहते हैं। आपकी क्लास में नैयर अगर ना हो तो आपका बड़ा नुकसान हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्वेश्चनिंग को, शाबाश नैयर, शुक्रिया मेरा। हाँ जी सर। हाँ, मैंने कहा शुक्रिया मेरा। अच्छा जी बच्चों, कोई सवाल पूछना है तो पूछो, मैं फिर आगे चलो बेटा। वो फिर हमने वो वोकैबुलरी करनी है अभी। सर जी 51 का चार्ली आंसर बनेगा। हाँ मैं देखता हूँ, चार्ली बनेगा। वो डाउन है ना, वहां पर प्रेपोजिशन उसने दी हुई है किताब में, ठीक है। और ये तो फिक्स है ना जी। प्लीज, किताबों से भी वो पूछता है प्रेपोजिशन, इसलिए आपको किताबों की करवाई जा रही है। उसका कोई क्राइटेरिया देने के बावजूद, जो उसने आपको क्राइटेरिया हालांकि दिया है पेपर में कि यहाँ यहाँ से पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस है, लेकिन जो वो स्टेटमेंट्स दे गया है कि ये फिक्स नहीं है, वो ना भी देता हमें उसका एतबार ही कोई नहीं है। मैं आपको वाकयात सुनाना शुरू करूं तो वो लेक्चर पूरा उसमें गुजर जाएगा। मेरे पास पूरी हिस्ट्री है इनकी, इसीलिए सारे इदारे मैक्सिमम टॉपिक्स करवा रहे हैं आपको कि कितों तुसी फंसो ना। हाँ भाई, और क्या पूछना है? सर 52 बता दें। ऐसा मुझे आवाज नहीं आ रही। 52 कह रही हैं शायद आप। यस सर। टेक अप लिखा हुआ है वहां पे, वैसे टेक अप इख्तियार करना होता है, लेकिन ये तो वहाँ उससे जो प्रिपरेशन इस्तेमाल की हुई है वो टेक अप है। कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा विद टेलिंग यू, इस बात के बताने में। आगे लाइन चल रही थी, चलें जी आगे, वोकैबुलरी की तरफ चलें बच्चों। जी सर। जी सर। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले कहा था कि कुछ ना कुछ आपके साथ मैं चाह रहा हूं कि डिस्कशन की जाए कि आपको ड्यूरिंग प्रेपरेशन कौन से मसाइल आ रहे हैं। तो वो मुझे उसी दिन फिर पता लगा था, ये बता रहे थे कि हमने बच्चों को बुलाया है। तो मेरी तो पहले दिन से सजेशन है, मैंने तो कहा था कि हर 10 दिन के बाद बच्चों को बुलाएं। मेरी तो यहाँ तक सजेशन है कि हर 10 दिन के बाद बच्चों को बुलाएं, ताकि हम इनसे इंटरेक्ट करें। वैसे तो ठीक है, आपके साथ अब बातचीत हो रही है, आपसे मैं सब कुछ पूछ रहा हूँ लेकिन एक फेस टू फेस, आई बॉल टू आई बॉल एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो सारे बच्चे तो वो नहीं है कि जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जाहिर है न्यू कमर्स भी हैं, तो उनके साथ फेस टू फेस बातचीत होना जरूरी था। पर देखिए, हम आपको वोकैबुलरी का काम। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। हाँ जी बोलो लास्ट बच्चों। थ्री एम सर लास्ट 3 MCQs वकैब के हैं, तो वो भी नहीं किए हमने। ओहो, मैंने कहा था अभी करता हूँ, ठीक है सॉरी। ये इरिटेबल का टच ही मैंने था बताया आपको, ये तो बल्कि हो गए हैं, मैंने तो बड़ी डिस्कशन की है इसके ऊपर। सर आपकी ना वीडियो पास हो गई थी, तो हम कब के आपसे कह रहे थे, तो कांटेक्ट नहीं था हो रहा इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बड़े आसान थे ये। इरिटेबल हसास को कहते हैं, तो टची होगा। और डेल्टा में जो रेजिस्टेबल दे रहा है, इसका मतलब है काबिले मज़ाहमत। ये मैंने बातें की थी। इनटॉलरेबल का, ये सब का दुरुस्त कर देना, मैंने इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू की है। मैंने कहा है कि मैंने बड़ी लंबी गुफ्तगू की है कि ये लफ्ज एंड एबल लगा है, सिफिक्स लगा है, फिर प्रीफिक्स लगा है, अन लगा है। तो एन तो लिखा नहीं हुआ, अन के बाद एन, अनएंड्यूरेबल। अनएंड्यूरेबल स्पेलिंग की मिस्टेक है, जो ये दे रहे हैं अनड्यूरेबल, ये तो गैर पायदार, गैर मुस्तहकम होगा। तो स्पेलिंग सही करें, अन के बाद ई एम भी लगाएं, तो ये सबका दुरुस्त कर देना। आगे जुवेनिल का मैंने बात की आप लोगों से कि यंग है, और मैंने आपको ये कहा है ये एडल्ट से छोटा होता है, ये यंग जवान वाला नहीं है। इसलिए डिक्शनरीज इसकी वजाहत कर रही हैं कि एडल्ट वाला यंग या नॉन एडल्ट वाला यंग, वो नॉन एडल्ट वाला यंग कह रही हैं जी। क्लियर है? चलो आगे अब।
जी सर क्लियर है, थैंक यू। हाँ ठीक है, हमने ने यही बातें की थी जिसको मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया है। हमारा ये 96 से आज काम शुरू होना था। जुबिलेंट, खुशियां मनाने वाला। ओवरजॉयड, एक्सीलेंट, एक्सल्टेंट, ट्रायम्फेंट, जॉयफुल, rejoice, exuberant, exultant से मिल रहा है ये लफ्ज, elated, thrilled, gleeful, euphoric, ecstatic. नेक्स्ट सीखें kindred, रिश्तेदार या अब अज़दवाजी रिश्ता, फैमिली, relatives, relations, kin, किथन किन जैसे करते हैं, connections, किथन किन, उसने पूरा फ्रेज भी दिया। बतौर नाउन था, बतौर एडजेक्टिव देखें मुतलका के मानों में रिलेटेड, अलाइड, कनेक्टेड, रिलेटेड, कंपेरेबल, सिमिलर, लाइक, अलाइक। नेक्स्ट देखें नैक, काबिलियत या सलाहियत, 98, गिफ्ट, टैलेंट, फ्लेयर, जीनियस, इंस्टिंक्ट, वैसे फितरत को भी बोलते हैं। फैकल्टी, फैकल्टी सलाहियत को कहते हैं। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड, एप्टनेस, बड़े अच्छे दिए हुए इसने। निकर्स, हमने कहा था निकर नहीं होता, निकर्स होता है। तो अंडरपैंट्स, ब्रीफ्स, बिकिनी, ब्रीफ्स, टैंक ब्रीफ्स, कैमिनिकर्स। निकनैक, खिलौना या सजावटी शय। ऑर्नामेंट, नोवेल्टी, यूका, बी बेलॉट, ट्रिंकलेट, ये वो अल्फाज आ रहे हैं जो बिल्कुल हटकर हैं। ट्राइफल वैसे मामूली को कहते हैं, वो इसने बस मामूली दिया है। बबल, गिमक्रैक, हटकर लफ्ज थे इसमें। लाइकलीहुड, एहतमाल, सेकंड चैप्टर में आया था, एंड देयर इज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिसीज। एहतमाल, इम्कान के मानों में। प्रोबेबिलिटी, चांस, प्रोस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी, और फिजिबिलिटी। एक तो मैं ये कहता हूँ ना आपसे कि बेसिक वर्ड आपके उसमें से नहीं है, चलें जैसे नए का लफ्ज आया आपकी किताबों से नहीं है, लेकिन उसकी लिस्ट में जो लफ्ज आ रहे होंगे वो कितने सारे हैं, या एक आधा कोई ना कोई आपकी 4 किताबों में से होगा। लेकिन मैं अब तो उससे भी हट के बात आ रही है, आपकी किताबों के भी काफी सारे अल्फाज इसमें शामिल हैं, मैं बताता रहता हूँ। जैसे इसका मैंने बताया लाइकलीहुड का, लाइकलीनेस, और फिजिबिलिटी, प्लॉसिबिलिटी। नेक्स्ट लेबिरिंथ, भूल भलियां या पेचीदगियां। मेज, वॉरन, नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स, वेब, कॉइल, इंटेंगलमेंट, टैंगल, वेब, मोरेस, जंगल, स्नॉर्ड। वैसे स्नॉर्ड बुड़बुड़ाना होता है, लेकिन वो बतौर वर्ब होता है। ट्विस्ट, टर्न, देखें ना, अब आप खुद सेट करें। ट्विस्ट और टर्न ऊपर वाले उसमें होना चाहिए था, लिस्ट में, नंबर 1 में। और ये कॉम्प्लेक्स जो ऊपर लिखा हुआ है वो इधर नीचे होना चाहिए था। ये काम आपने करना है। ये इंटरनेशनल थिजोरसिस से हमने लिया है, उसको बेहतर बनाया है, लेकिन फिर भी कमी तो रहती है काम के। मैं आपको पिन पॉइंट कर रहा हूँ चीजें। ludicrous, मुज़क्किस, absurd, ridiculous, farcical, laughable, risible, preposterous,
foolish, idiotic, stupid. limp आगे लंगड़ा कर चलना है, verb hobble. बाकी उसमें बड़े बड़े लफ्जों की शक्ल में दिया हुआ है, falter करें आप, shuffle करें आप, shamble करें आप, डॉडर ये कर सकते हैं आप, स्टैगर करें आप। इसका वैसे ये काफी है, वैसे बतौर एडजेक्टिव भी उसने आगे दिया हुआ है। बहरहाल आगे देखिए, मिनाइस्ट डराना या धमकाना बतौर वर्ब आ रहा है, थ्रेटन्ड। jeopardize, imperiled, loomed over। ठीक है बेटा, आज का ये काफी है। हम आगे अब जा रहे हैं अपने इंफिनिटिव के काम की तरफ। आप लोग मुझे बता दें कि हमने कहां तक काम किया था इंफिनिटिव का, प्लीज। सर आपने मेक, हेयर और सी तक करवाया था, हाँ साथ बड़ी पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बताए थे। बड़ी कीमती चीजें लिखी दी आप, शाबाश। बच्चों एक मिनट बस, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेडिसिन दिखा दिया वो मैं क्लास ले रहा था, कोई बात नहीं है। वो जो है ना, मैंने सुबह में आपका मैसेज देख लिया था, और कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह मैं भी ऐसे में ना वो लेट ही काम करता हूँ, और कल हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई कुदरती गल है, कल तुसी कसर ही बड़े याद आए तो फिर मैं कहने लगा सी, और फिर तुसी मैंने ईशा जी बड़े याद आए तो मैं अच्छा मैं कर लांगा। तो कोई कुदरती गल है, कोई अच्छे वक्त में याद आए उसी दिन। बस जज़ाकल्लाह, इससे बेहतर होना है मैंने, वरना समझ नहीं आ रही डॉक्टर सुन रहा। ये वो सेकंड ईयर के बच्चों के साथ ही हो रहा था, मैं सर। हाँ ठीक है जी, मैं आपको सामने दे देता हूँ, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी बच्चों, मंसूर राशिद साहब सलाम कह रहे हैं पूरी क्लास को जी। और ये सुन रहे हो? जी सर। और तुसी मेरे नाल है कि नहीं, मन ते वो डाउट ही रहंदा, तुसी घूमते नहीं होगे पीछे। जी बेटा, बड़ी ही अहम चीजें चल रही हैं, क्या बात है, बहुत अहम चीजें चल रही हैं, बहुत ही अहम। उर्दू में नोट लिखे हैं बाबे, नोट। लेकिन उर्दू वाली साइड से लिख रहे हो आप लोग, जहन में रखना, लेकिन के बाद लिखो, थोड़ा फासला रखकर लिखो बेटा। See, smell, watch, feel, hear।
अरे इनको सेंसरी वर्ब्स भी कहते हैं। सेंसरी वर्ब्स, आप बायो के बच्चे हैं, आपको तो अच्छी समझ आती हैं चीजें। आगे लिखें, के साथ ज्यादातर, के साथ ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। के साथ ज्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन I heard them shouting. फिर उर्दू में नोट लिखें। ये जो मैंने आपको नोट लिखवाया है, ये प्लस था, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ इन चीजों का टच आ रहा था तो मैंने लिखवाया, आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा। अब नोट एक और लिखें आप, अगला फिर एक और नोट लिखें जी। लिखें मुंदरजा झैल मेन वर्ब्स के बाद बेयर इंफिनिटिव, इसको जीरो इंफिनिटिव भी बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं। मसलन कौन से हैं देखने बेटा, फील, स्मेल, वॉच, लेट, वेट। हम 9th चैप्टर फोक टेल है अ फुलिश क्वैक बुक 1 से की एग्जांपल दे रहे हैं। They bet him well and let him go. Let him to go नहीं लिखा है उसमें। कैसे? And let him go आएगा, to नहीं आएगा। ये मैंने आपसे हमेशा कहा है, ये अंदाज सिर्फ कैम्ब्रिज का है, बड़ा ही अच्छा समझ आता है उसके समझाने का। वो लिख कर चीज काटता है, अच्छा अच्छा ये इससे रोक रहा है, ठीक ठीक अब समझ आइए, वरना समझ उस तरह नहीं आती अच्छी। नेक्स्ट लिखें, मेन वर्ब हेल्प के साथ फुल इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव, थोड़ा सा तेज लिखवा रहा हूं, दोबारा मैं बोल देता हूं, चलें। मेन वर्ब हेल्प के साथ फुल इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव, जिसे जीरो इंफिनिटिव भी बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव, दोनों का इस्तेमाल जायज है। देख लिया ना आपको। मसलन 3rd चैप्टर है रे ब्रैडबरी का डार्क रिवर गोल्डन आई, कहता है हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, उसने टू नहीं लिखा। उसने ये टू नहीं लिखा हुआ, और यहाँ ये नहीं कह रहा है आना नहीं है, उसने कहा जायज है, आप लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो अब आपको वो दोनों की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्या आपकी किताबों में दोनों चीजें हैं। कैसे कैसे वो कह रहा है, 2nd चैप्टर है लॉन एडवर्ड का, वो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसमें वो बात करता है दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड
how the use of scientific method has helped us. आगे जो भी लाइनें चल रही हैं, this lesson should help you understand. टू नहीं लिखा है उसने, ज्यादातर ये हो रहा है, बल्कि कंफर्म ये है कि अमेरिकन इस्तेमाल नहीं करते। ये बड़े रोले हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रोले कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो बस जवाब देके चला जाएगा टीचर। मैं आपको सारी बात समझा रहा हूँ। अमेरिकन हेल्प के बाद इंफिनिटिव टू इस्तेमाल करते नहीं, ब्रिटिश दोनों तरफ जा रहे हैं। ब्रिटिश इस्तेमाल कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। नहीं करने की एग्जांपल मैंने आपको सेकंड चैप्टर से दे दिया है। फर्स्ट ईयर का कोर्स अमेरिकन है, सेकंड ईयर का कोर्स ब्रिटिश है। ना करने की एग्जांपल दी मैंने आपको, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, टू नहीं आया। और इस्तेमाल करने की एग्जांपल वाई बॉयज फिलिंग कॉलेज से हैं, वो कहते हैं ही इज हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टेडीली एंड सी इट होल, ये लाइन है वहां पर। He is helping the young man under him. The young man to see life steadily. हंसना जाना छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी सी चीजें। मेरे सवाल का जवाब देना है। वो इन लफ्जों के बाद की बात कर रहा है कि पहले की बात कर रहा है कि आपने इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना या करना है, बाद या पहले? बात किसकी कर रहा है? आप जवाब दें क्लास में। कोई तुसी इत्थे हो सारे? आवाज आ रही है मेरी? पहले बोलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, चलो बताओ फिर। ये क्लास बताएं भाई। मैंने ये तो ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा लिखा, तुसी पढ़ने दसे पे। मैंने क्या बताया अभी? बाद ये में लिख के, हाँ, बाद में इस्तेमाल नहीं करना। बाद बच्चे यहाँ से बच जाते हैं, सर को सी के लफ्ज के साथ नहीं इस्तेमाल करना था, आपने टू सी लिखा हुआ है। और पुत्र बात की गल है, पहले दिन ही है। ये भी ध्यान रखने हैं छोटे छोटे से। ये जब बच्चा गलती करता है, हाँ, तो तब जाके पता लगता है। आपको गलतियों से पहले बताया जा रहा है कि ये गलती करते हो, ये गुमान दिल दिमाग में आते हैं, जहन में बातें आती हैं। जी बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है? चलो आगे, क्या पूछना है बेटा? कुछ टॉपिक ना सेंसिटिव है, इसलिए मैं बड़ा कहा था मैंने, मैं स्लो लेकर चलूंगा। मैंने कहा मैं चलूं आगे, या पूछना है कुछ? असल में ना क्लियर है। जब क्लास बैठी होती है ना, क्लास बैठी होती है और जितना मर्जी में इनकरेज करते हैं, बच्चे नहीं सवाल पूछते हैं। बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं, एनु समझ लीजिए आई, उसको हम खुद से खड़ा करते हैं, हाँ भाई आपको समझ नहीं आई, नहीं आई है ना, नहीं आई, तो फिर बताते हैं। इधर फिर मैं बार बार इसलिए पूछता रहता हूँ कि कुछ क्लियर नहीं है तो अभी पूछें। तो मैंने क्या कहा है, फिर सुन लें, कोई कमी किसी को रह गई अगर, कि हेल्प के बाद इन्फिनिटिव टू इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं। ब्रिटिश जो है दोनों काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। अमेरिकन यूज नहीं करते। ये बातें मैंने की हैं, मुख्तसर समअप मैंने आपको किए। जी आगे लिखें फिर। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के बाद भी मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के बाद भी बेर इंफिनिटिव इस्तेमाल करें, ये लिख लो बेटा, सामने मैं लिख रहा हूं। बिल्कुल shall should
कैन कुड, सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए हैं। मे माइट, मस्ट, हैड बेटर का इस्तेमाल मैंने आपको सिखा दिया था, इसके बाद इंफिनिटिव का टू नहीं लगाना, हैड बेटर, रेदर, ये ऐसे लिखा जाएगा, मेरे यहाँ जगह कम है इसलिए मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, वुड रेदर देन। और वो थे ना करेलेटिव कंजंक्शंस, एक का दूसरे से ताल्लुक, ऑल्दो के साथ गेट आता है, नॉट ओनली के साथ बड़ा, ये वही बना है। वुड रेदर के साथ देन, इसलिए हमने नीचे लिखा है, उधर जगह नहीं थी। आप लोग अगले 3 लफ्ज अंडरलाइन कर लें, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ इनको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। डू देयर नीड, वैसे ये ग्रीन से करना थे बेटा, अगर आप करना ही चाहते हैं वैसे ही ग्रीन से लिखना थे ग्रीन कलर से। अच्छा इनको अंडरलाइन कर लेना तीनों। और अब आप चीजें समझते जाएं, जितना भी ये टॉपिक चलना है या चला है, सबसे ज्यादा तवज्जो अब चाहिए आपके पास। जो जवाब देगा उसको समझ आ जाएगी, जो नहीं देगा उसको समझ नहीं आएगी। उसने क्या कहा है वो बोलो जरा मुझे, इनके बाद टू इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ना लगाया करो, आप बड़ा टाइम लगाते हो। नहीं होगा सर। नो सर। नहीं होगा। यू में लीव, हमने टू नहीं लिखा, और अच्छा समझना है लिख कर काट दो। वो कहता है इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना होगा, ठीक हो गया, नहीं करना। अब ध्यान से अपना तवज्जो बहुत ज्यादा रखना इधर, और इधर उधर कोई अपनी कंसंट्रेशन लूज ना करना, आप डाइवर्ट ना होना जरा सा भी, इधर तवज्जो रखना पूरी। मेरे सवालों के जवाब देंगे तो समझ आएगी, वरना कोई समझ नहीं आएगी। He does this to satisfy his conscience दस के नीचे लिख ले मेन वर्ब, MV stands for main verb. She does not receive बोलते जाओ भैया जल्दी जल्दी, यार गर्ल्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है गर्ल्स की तरफ से। हाँ भी बोलो, उसने वो जो दिया हुआ है ही डज दिस, डज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है कि नहीं है? यस सर, जी मेन सर। वर्ब है। बिल्कुल बन रहा है, मेन वर्ब है। टू सही लिखा हुआ है, उसके बाद टू सेटिस्फाइड, डू के बाद टू आ सकता है। सर वो मेन वर्ब है तो इसलिए आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हुआ है, सही हो गया, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं जो नीचे उसने डज लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पर बतौर किस सर तौर पर आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ अतिया रहमान बिल्कुल ठीक बताया है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, लिख लें यहाँ पर।
मैं लिखने लगा था, मैंने जान के नहीं लिखा। ये देखिए अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है डस के नीचे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यस सर। ठीक है, ये इधर डस के नीचे है। तो यहाँ पर बहरहाल कि डस के नीचे लिखा हुआ है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने जान के नहीं लिखा है कि मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ चीजें, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। हाँ, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो लिखो यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अस्सलाम वालेकुम साहब। यार मैं ना एनडीएस की क्लास में हूँ, मैं 10 मिनट तक फोन करता हूँ आपको प्लीज। वालेकुम सलाम। मैंने कहा मैं 10 मिनट तक फोन करता हूँ, मैं क्लास में हूँ एनडीएस की। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम प्लीज। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब था। मुझे ये बताइए टेक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टेक क्या लिखा हुआ है? सर मेन वर्ब आएगा। मुझे ये बताओ कि वहां पे टू आना चाहिए। शी डज नॉट टू टेक टी। वो बोलते जाओ जल्दी जल्दी। नो सर। नो सर। अच्छा क्यों नहीं आएगा, मुझे समझाओ। मुझे आता नहीं है, मुझे इस तरह मेरे से बात इस तरह करनी मुझे नहीं आता। मुझे समझा रहे हो? सर मेन वर्ब से पहले तो टू नहीं आता। नहीं आता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो आता है। टेक है फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। यहाँ क्यों नहीं आएगा? आप लोग कह रहे नहीं आना, मुझे समझाओ क्यों नहीं आएगा। सर यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज हुआ हुआ है ना। हाँ, ये वाली बात करनी है। भी नहीं कहना, भी नहीं कहना। भी का मतलब तो कुछ और भी है, इसका मतलब है यहाँ ये बतौर है मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हमने ये सीखा है, देख लो क्या सीखा है। ऊपर वाले डस पे नजर रखो, ऊपर वाले डस पे कि बतौर मेन वर्ब आ रहा था, तो उसके बाद इंफिनिटिव टू आना है। कैसे आना है देख लो। ये बतौर मेन वर्ब का ये टू आना है। हाँ, जब ये बतौर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, फिर हम इंफिनिटिव का टू नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। हाँ, तो नहीं लगाएंगे। ये तो अव्वल मैंने आपको अभी लिस्ट लिखवाई है कि इनके बाद आपने जीरो इंफिनिटिव लेकर आना है। आपने लिस्ट लिखी है। मैं अगर आपको ना भी लिखवाता तो ये तो वैसे भी आप बोल के देखें। ही डज नॉट टू गो तो नहीं बोलते हो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। टू गो तो नहीं बोलते हो आप। इतनी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर आ गया। ठीक है। मैं कहता हूँ I dare to face him. I do not dare to face him. मैं कहता हूँ I dare not face him. अब आपकी डिस्कशन के, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखना, आपकी डिस्कशन के साथ साथ आप खुद ही लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। आपके सवालों का जवाब आना चाहिए। बाकी सारे नींद में रहते हैं, जवाब दिया करो ना सारे। ऐसे मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, पता नहीं समझ भी आ रही है कि नहीं। पार्टिसिपेट किया करो सारे। जी बताओ, मुझे बताते जाओ। डेयर पहली लाइन में बतौर किस, बतौर क्या इस्तेमाल हुआ है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। इसके बाद टू आ सकता है? जी सर आ यस सकता सर है आ मेन वर्ब। सकता इसका मतलब है टू ठीक लिखा हुआ है। ये इसके नीचे लिख जी लो, सर। डेयर के नीचे मेन वर्ब लिखो। लिखते जाओ अपने रजिस्टर्स पर। आई डेयर टू फेस हिम। अब मुझे बताते जाना अगले फिक्रे में डू नॉट। यहाँ डू के बाद, यानी डू नॉट के बाद जो डेयर आ रहा है, क्या मुझे वहां पे टू लगाना चाहिए? आई डू नॉट टू डेयर लगाना चाहिए? नहीं सर नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। कहाँ से सीखा आपने? वो ऊपर से शी डज सर नॉट। डज वाले में। ठीक है, क्या क्या सीखा था उसमें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद इंफिनिटिव टू नहीं लगाते। इस वजह से हमने क्या किया, आई डू नॉट डेयर लिखा है बस। आई डू नॉट डेयर।
लेकिन डेयर के बाद तो टू आ सकता है ना, बोले जरा मुझे जवाब दें। यस सर, आ सकता है। आ सकता है, वो हमने ऊपर भी लगाया है, हमने ऊपर भी लगाया है कि डेयर के बाद टू लगा सकते हैं। हमने डेयर टू फेस हिम, डेयर टू फेस हिम हमने यहाँ भी लगाया है। लेकिन हमने फिर इसको उस लिस्ट में क्यों लिखा है कि इनके बाद आपने इन्फिनेटिव टू नहीं लगाना, वो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद बात पूरी ये है कि इसके बाद इन्फिनेटिव टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ कब सकता है? जब ये बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होता है डेयर, तो लगा सकते हो। देखो लगाया आपने, आई डेयर टू फेस हिम, आई डोंट डेयर टू फेस हिम, टू फेस हिम, ये दोनों टू बड़े अहम है यहाँ पर। जबकि मनफी जब हम बना रहे हैं तो फिर हमने टू नहीं लगाया। अच्छा आप मुझे अब समझाएं, मैं सारा कुछ आपको दे गया हूँ बेटा, अब मुझे समझाओ बेटा, अब मैंने टू क्यों नहीं लगाया मनफी में? हाँ भाई आमना जुल्फिकार आप बोले जरा। भाई आमना किधर हैं आप? आमना की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बच्चों, कोई भी बच्चा बता दे। भाई आवाज आ रही है सबको? पहले बोलो। जी सर, आवाज सर आ रही है। ऐसा मेन वर्ब आ गया। जी इसमें देख लें आप लोग, मैंने आपको ये कहा है कि जब बतौर मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद टू नहीं लगाते। यहाँ डेयर का लफ्ज आखिरी फिक्रे में बतौर मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस मेन वर्ब आ रहे हैं। चूंकि ये यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद टू नहीं लगाएंगे। ये यहाँ क्या है? मेन वर्ब। यहाँ क्या है? मेन वर्ब। यहाँ क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। चूंकि ये यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया है, क्या सीखा था मॉडल हेल्पिंग वर्ब का? ये देखो, ये देखो, ये सीखा था आपने। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का क्या सीखा था आपने? उसके बाद इन्फिनिटिव टू नहीं लगाना, देखते हैं आप, नहीं लगाना। तो हमने यहाँ भी क्या किया है, इसके बाद हमने इन्फिनिटिव का टू इस्तेमाल नहीं करना। I dare not face him, I dare not face him। जी क्लियर है बच्चों? जी सर क्लियर है। सर मैं ये एक जो फिक्रा लिख फर्स्ट रहा वाला, हूँ। सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है डेयर में, आई डेयर टू फेस हिम, तो यहाँ पे ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों नहीं हो सकता? आप ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आ रही, ऊंची आवाज में बोले। सर ये जो डेयर वाला सेंटेंस है, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है आई डेयर टू फेस हिम, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तौर पे नहीं हो सकता? आप मुझे समझाएं ना कैसे है मॉडल वर्ब, आप मुझे समझाएं ना वो सर कैसे है। जैसे ये नेगेटिव वाले सेंटेंस में है आई डेयर नॉट टू फेस हिम, हाँ उसमें तो तो टू क्या नहीं आ मुस्बत रहा। फिक्रों में, क्या मुस्बत फिक्रों में ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? पहले बताएं मुझे आप। जी बताएं, क्या मुस्बत फिक्रों में इस्तेमाल क्या पहले टेंस में करते हैं? ही डज गो टू स्कूल, वो सर चाय पीता है। ही डज टेक टी, जवाब देते जाए मेरे सवालों का अगर समझना है कुछ। ही डज टेक टी, वो स्वेटर बुनती है। शी डज निट द स्वेटर। पहले मुझे बताएं क्या मुस्बत फिक्रों में करते हैं आप हर जगह पे इस्तेमाल? नो सर, बस जोर देने के लिए जब करते हैं तब शायद हाँ यूज करते वो हैं। तो अलग बात है ना, वो तो मुझे सारा पता है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वहां तक रहे, वो नो सर, मुझे तो सारा ही बताया। मुझे बताएं आप, क्या मुस्बत नो सर फिक्रों नहीं। में हर फिक्रे में जैसे मनफी फिक्रे में डू नॉट या डज नॉट लाजमी लाते हो, क्या आप मुस्बत तमाम फिक्रों में ये बतौर मॉडल वर्ब लेकर आते हो डू या डज को? नो सर। तो बस जवाब आ गया आपके पास, फिर हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? नहीं इस्तेमाल करेंगे जी। और आप एक फिक्रा लिखें, टाइम मुकम्मल हो चुका है लेकिन आप जरा फिक्रा एक लिखें जी। मुझे आपका इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है।
आप देखें नीड उस लिस्ट में शामिल था और उसमें डू भी शामिल था। हमने डू और डेयर की एग्जांपल्स कर ली हैं आपके सामने। नीड के भी बिल्कुल वही बातें हैं जो भी आपने डेयर और डू डस की हैं, सेम करें आप। जी बच्चों करें करें, शाबाश। और ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है हर लफ्ज के नीचे मेन वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये लिखना बड़ा जरूरी था, ये लाजमी लिखें। जी किसने किया है? जी बोले जी, कौन बोलेगा आंसर इसका? सर आई नीड टू वेट फॉर यू। हाँ जी आमना जुल्फिकार आप बता रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, पहले आप जवाब ही नहीं दे रहे थे। क्या कह रही हैं, बोलें। आई नीड टू वेट फॉर यू। जी लिखते जाएं बच्चों, बिल्कुल ठीक बता रही हैं। आई नीड टू वेट फॉर यू, मुझे आपका इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, आगे भी इसका करें, मनफी भी करें अब। आई डू नॉट नीड टू वेट फॉर यू। हाँ, आई डू नॉट नीड टू वेट फॉर यू, आई डू नॉट नीड टू वेट फॉर यू। आगे आई नीड नॉट वेट फॉर यू। दोबारा बोलो। आई नीड नॉट वेट फॉर यू। हाँ शाबाश, आई नीड नॉट वेट फॉर यू। ये जो किताबों में लिखा हुआ है ना इनके बारे में, सीधा ही पता क्या लिखा हुआ है? ये किताब से मुराद मैं इंटरनेशनल बुक का हजर बता रहा हूँ आपको। सीधा ही लिखा हुआ है कि इनके बाद आपने ये जो 3 लफ्ज़ हैं इस लिस्ट में इन्होंने लिखे होते हैं कि इनके बाद आपने इन्फिनिटिव का टू इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ करते भी हैं नहीं भी करते हैं। किस सूरत में करते हैं? मुस्बत सूरत में कर सकते हैं, मनफी में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें हैं, मैंने आपको दोनों बताई। इंटरनेशनल बुक्स में ये उन्होंने सारी बात खोलकर नहीं लिखी हुई। बात आपसे ये नहीं हो रही है कि समझने में कितनी मुश्किल थी, जिसके अंदर सर जी आसान जाएगा, बड़ा रोला पा रहे हो कि बड़ी गल दसी है। मैं ये बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि किताबों में मिलती नहीं है चीज। मैं अपने सबसे बड़े उस्ताद साहब के पास एक दफा गया, उनसे मैंने कहा सर ये ओ क्लॉक की नहीं समझ आ रही है, ओ किसके लिए है? तो जितना ग्रामर का उनका जबरदस्त मुताला था, क्या बात थी, लेकिन सर की नजर से नहीं गुजरा था। तो मैंने फिर ठीक है मैंने कहा, लेकिन मैं सबसे बड़े लिटरेचर के उस्ताद साहब से पूछा, मैंने सबसे बड़े, हालांकि वो लिटरेचर के थे, ग्रामर में वो कहते थे यार मैं बड़ा पीछे रह गया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया और वो बिल्कुल ठीक था। ऑफ द क्लॉक, सिंगल एफ से। बात ये नहीं है कि समझने में चीज कितनी मुश्किल है कि ला बड़ी गल दसी है भाई, वो बड़ी बात किसी को, वो छोटी बात थी बड़ी बात थी, ये बात नहीं हो रही कि समझने में कितनी आसानियां मुश्किल है, बात ये हो रही है कि मिल नहीं रही थी चीज। यही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ये बात नहीं है कि चीज मुश्किल थी या आसान थी, बात ये हो रही है कि वो दे ही नहीं रहे हैं किताबों में क्लियर, जो मैंने आपको चीजें क्लियर करके ये बताई हैं। सबसे बड़ा रोला जो मैंने अब आपको ये 3 लफ्जों की बातें बताई हैं,
ये समझना लगता है बच्चे को वो तवज्जो पूरी नहीं रखता है, बस ये। बाकी इंशाल्लाह इन्फिनिटी क्लियर है। मज़ा आया लेक्चर का आज का, कल भी मज़ा आया था और उम्मीद है कि मज़ा बरकरार रहेगा। अब क्लास एक अच्छी पोजीशन में है आपकी। आज का यही काम था। फिर कोई भी बात अब पूछनी है, मैं इस वक्त जवाब आज नहीं दूंगा, ठीक है बेटा? कल पूछ लेना। मजीद कोई सवाल है तो जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।